श्री रामचरितमानस बालकांड 49वें दोहे के पश्चात प्रारंभ करते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिन कीन्ही चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु बिसेखी। शंकरु जगत बंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भये मगन छबिता सुबिलोकी, औ अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जिस समय भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज में वन में भटक रहे थे, आंखों में अश्रु थे, उसी समय शंभु समय तेहि राम ही देखा। भगवान शिव ने उस समय राम को देखा। उपजा ही अति हर्षु विशेखा, देखकर हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई भगवान शिव के। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। भरी लोचन, लोचन भरकर आंखों से भरकर छवि सिंधु निहारी। सिंधु के समान उनके रूप को, उनकी छवि को निहारा। कुसमय जानि न कीन्ही चिन्हारी, लेकिन कुसमय जानकर, असमय जानकर, बुरा समय जानकर उनसे कोई पहचान नहीं किया, उनसे कोई बात नहीं किया। तो क्या कहा भगवान शिव ने? केवल जय सच्चिदानंद जग पावन, केवल यह कहा, हे जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद आपकी जय हो। केवल सिर्फ ये कहा। अस कही चलो मनोजन सावन, ऐसा कहकर कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव वहां से आगे बढ़ गए। चले जात शिव सती समेता, सती के साथ आगे बढ़ते गए भगवान शिव। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, लेकिन बार बार वे आनंद से पुलकित हो रहे थे। वे कृपा निधान, कृपा के निकेत, आनंद से, हर्ष से, प्रसन्नता से उनका शरीर रोमांचित हो रहा था। तो सती सुदशा शंभु कै देखी, सती ने भगवान शिव की वह दशा जब देखी, उर उपजा संदेह विशेखी, तो सती के मन में बड़ा संदेह हुआ। क्या संदेह हुआ? कि एक साधारण से मनुष्य को देख करके एक तो इन्होंने उनको प्रणाम किया और उनको उनका जय बोले, उनको सच्चिदानंद कहे, एक साधारण से मनुष्य को। तो सती ने कहा, शंकर जगत बंद जगदीशा, भगवान शिव जो कि जगदीश हैं, जगत के स्वामी हैं, जगत वंद्य, जगत जिनकी वंदना करता है। सुर नर मुनि सब नावत सीसा, देवता मनुष्य मुनि सब उनको अपना शीश झुकाते हैं, सब भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। और वह भगवान शिव तीन नृप सुतहि कीन्ह परनामा, और वे भगवान शिव एक राजा के पुत्र को प्रणाम किए। कही सच्चिदानंद परधामा, उनको सच्चिदानंद कहे, परम धाम कहे। भये मगन छवि तासु बिलोकी, उनकी छवि को देख करके मगन हो गए, लीन हो गए। अजहु प्रीति उर रहति न रोकी, और अब भी उनके अंदर जो प्रेम उमड़ आया है वह रोके नहीं रुक रहा है। तो सती के मन में यह संदेह हुआ कि भगवान शिव तो
संसार के स्वामी हैं, संसार उनकी पूजा करता है, संसार अपना मस्तक झुकाता है। तो जो संसार के स्वामी हैं, जिनके समक्ष संसार झुकता है, तो वह एक साधारण से मनुष्य राजा के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं, उनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। सच्चिदानंद मतलब उनको परम ब्रह्म कह रहे हैं। तो यह बात सती ने सोचा कि मेरे समझ में यह बात नहीं आ रही है कि सच्चिदानंद जो परब्रह्म अगर हैं तो वो साधारण मनुष्य के रूप में कैसे जन्म ले सकते हैं, और अगर कोई साधारण मनुष्य है तो सच्चिदानंद ब्रह्म कैसे हो सकता है। ऐसा संदेह सती के मन में हुआ। तो ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद, सो कि देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। सती ने सोचा कि ब्रह्म तो व्यापक है, सर्वत्र रहने वाला है, बीरज माया रहित है, अज अजन्मा है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता है, अकल अगोचर है, किसी इंद्रियों से ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता, अनीह ब्रह्म की कोई इच्छा नहीं होती है, इच्छा रहित है, अभेद ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता है। तो जो ब्रह्म बिरज है, अज है, अकल है, अनीह है, अभेद है, सो कि देह धरि होई नर, क्या वह शरीर धारण करके मनुष्य के रूप में आ सकता है। जाहि न जानत वेद, जिसे वेद भी नहीं जानते। माने जो बिरज है, अज है, अकल है, अनीह है, अभेद है, जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, क्या वह ब्रह्म मनुष्य के रूप में जन्म ले सकता है, यहाँ पर मनुष्य का देह धारण करके यहाँ आ सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा प्रश्न सती के मन में आया। मतलब सीधी सी बात, सती के मन में यह संदेह हो गया कि यह जो जंगल में विचरण करते हुए राम हैं, यह ब्रह्म हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ऐसा संदेह हुआ। मतलब खुल करके उनके मन में यह नहीं आया कि वास्तव में ये राम परब्रह्म ही हैं या राम भगवान विष्णु ही हैं। मन में संदेह यह हुआ कि ये तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य कैसे ब्रह्म हो सकता है, और अगर ब्रह्म हैं तो ब्रह्म मनुष्य के रूप में कैसे आ सकते हैं। ऐसा संदेह सती के मन में हुआ। तो यह 50वां दोहा हुआ। यहाँ पर विराम लेते हैं।